नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष स्वागत करता हूं आपका चौधरी छोटू राम के लेखों की इस श्रृंखला में। चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 को दिल्ली रोहतक रोड पर गढ़ी सांपला में। वे घोर गरीबी में पले और अपनी मेहनत व लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जमींदार लीग पार्टी के संस्थापकों में थे और किसानों के हित के लिए अनेक काम किए। किसानों में अपने हकों के लिए चेतना जगे, इसके लिए उर्दू साप्ताहिक जाट गजट निकालते रहे। किसानों में मौजूद अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर करने की कोशिशें करते रहे। सांप्रदायिक विद्वेष व नफरत को वे समझते थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन थे और भारत विभाजन के खिलाफ थे। आज प्रस्तुत है दोस्तों चौधरी छोटू राम का लेख ललकार। वर्तमान युग तरक्की का युग है, विज्ञान का युग है, ज्ञान और हुनर का युग है, भाषण और लिखाई का युग है, संगठन का युग है। परंतु बेचारा किसान है कि वर्तमान युग की इन विशेषताओं से अनभिज्ञ है। पुरानी कूंड का ठीकरा है और समझता है कि आखिर दुनिया ऐसी भी क्या मानवता से खाली होगी कि इसको एक अपवित्र और व्यर्थ की वस्तु की भांति पांव की ठोकर से ठुकरा दे। क्या भोला बंदा है। प्रतिदिन देखता है कि जब इंसान नींबू का रस निकाल चुकता है तो बेरस छिलके को इतनी दूर फेंकता है कि फिर पैर के नीचे आकर फिसलने का कारण न बन सके। मेरे प्यारे भाई, आदर के योग्य मेरे प्यारे दहकान भाई, यह तमाशा देखकर भी कोई सबक नहीं सीखा। उफ, मैं भी क्या इंसान हूं, कैसा सवाल पूछ रहा हूं। किसान की पहचान तो यही है कि देखे और फिर ना देखे। इसकी आंख को बारीकी से देखने का अभ्यास नहीं। आंखों से कुआं और जोहर तो देख लेता है, बस इसकी देखने की सीमा यहीं तक है। 100 बार ठोकर खाए और फिर भी मार्ग में पड़े पत्थर से सावधान नहीं हो। यही तो किसान की निराली शान है। किसान क्या है? प्राचीन सभ्यता का एक स्मारक है, पुरानी संस्कृति का एक बचा हुआ भाग है। समुद्री जहाज आए, रेल आई, तार आया, बेतार का तार आया, वायुयान आया। विज्ञान के आविष्कारों ने दुनिया छोटी कर दी। अब दूरी का कोई अर्थ नहीं रहा। समुद्र की तह में और आकाश की फिजा में अपने नए यंत्रों की पहुंच का आश्चर्यजनक प्रमाण पेश किया है। परंतु किसान है, अपनी पुरानी चाल नहीं बदलता। जमाना बदला, हालात बदले, पड़ोसी बदले, यदि कोई नहीं बदला तो किसान नहीं बदला। वही हल, वही गड्ढा, वही रहट और वही कोल्हू, वही कसी और वही खुरपा। मित्र और शुभचिंतक कहते कहते थक गए कि भाई हिलो, जमाना हरकत का है, जमाना जुम्बिश का है, जमाना तरक्की का है। लेकिन जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। जमीन हिल जाए पर मियां गुल मोहम्मद वही रहेगा। जमींदार शायद समझता है कि ना बदलना, ना हिलना जुलना, यह भी सदाचार संहिता में शामिल है। जमाना बेशक बदल जाए, लेकिन मेरा बदलना मेरी शान के खिलाफ है। लेकिन जमींदार भाई सुन, यह हठधर्मी छोड़ दे। मैं भी तेरा भाई हूं, तेरी ही बिरादरी का एक छोटा सा सदस्य हूं, तेरा सच्चा शुभचिंतक हूं, तेरे वर्ग का सच्चा हितैषी हूं, तेरी जमायत का सेवक हूं। जाड़े के मौसम में बारीक मलमल के कपड़े पहनना समझदारी नहीं है। यह जमाना बदल गया तो तू भी बदल। जब हालात बदल गए तो तू भी अपने अंदर तब्दीली ला। तीर व तलवार का जमाना गया। अब बंदूक, मशीन गन, बम और विषैली गैसों के शस्त्र से लड़ाई लड़ी जाती है। अब ढाल तलवार को टांड पर रख दे। अपने आप को नए शस्त्रों से सुसज्जित कर। यदि ऐसा नहीं करेगा तो तेरी खैर नहीं। तू शान को मरता है, परंतु तू यह नहीं देखता कि तेरी हस्ती खतरे में है। तू उच्च आचार का पुजारी बनता है, लेकिन इस बात का पता नहीं कि तेरे ऊंचे आचार व्यवहार के मजे समाप्त हो गए। तू आईना वफा का दम भरता है, लेकिन तुझे इस बात का पता नहीं कि वर्तमान सभ्यता ने इस चीज को रद्द कर दिया है। तू अपने वर्तमान अंदाज पर लट्टू है। तू अजीब लापरवाही से कहता है, खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है जबा मेरी। यानी मेरा मौन ही मेरी बातचीत है और न बोलना ही मेरा बोलना है। यदि भौतिकवाद ना होता, यदि मायावाद ने आध्यात्मिकता का दम न घोंट दिया होता,
यदि सच्चाई, सदाचार और न्याय का राज होता तो मैं तुझे तेरी धर्मपरायणता पर बधाई देता। मगर ये दर्द की पोठ सुन, अपने चारों ओर के हालात पर दृष्टि डाल। सतयुग का जमाना नहीं है, कलयुग का जमाना है। आज की सभ्यता पर आध्यात्मिकता का आधिपत्य नहीं है। सब कुछ भौतिकता में फंसा हुआ दिखाई देता है। राम राज भी नहीं है, हारून रशीद का भी दौर दौरा नहीं है। एशियाई सभ्यता का सूर्य जो आध्यात्मिकता के प्रकाश से चमक रहा था, लंबे समय से अस्त हो चुका है। अब तो फिरंगी तहजीब का सूर्य आकाश के बीच में चमकता दिखाई पड़ता है और इसकी तेज गर्मी से आध्यात्मिकता के सब चश्मे सूख गए हैं। यदि जीवन चाहता है तो अपना ढंग बदल डाल, एकदम बदल डाल। सुकून की जगह सरापा हरकत हो जा, जड़ता छोड़कर गतिशील बन जा, गूंगापन छोड़कर बोलने लग, चुप्पी के स्थान पर आवाज उठा। प्राचीन युग की यादें दिल से भुला दे और वर्तमान युग का शौकीन बन जा। हजरत इकबाल ने एक अति प्रभावित करने वाली कविता दर्द पर लिखी है। इकबाल ने इस नज्म में तेरी ही तस्वीर खींची मालूम होती है। इस नज्म के चंद पद बड़े भोंडे पैबंद लगाकर पेश करता हूं, शायद ये तुझ पर कुछ प्रभाव डाले। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको, जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में। यह खामोशी कहां तक, कुव्वते फरियाद पैदा कर। जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ऐ भोले किसान, भविष्य की चिंता कर, संकट आने वाला है। तेरे विनाश की योजनाएं बनाई जा रही हैं। जरा देख तो सही कि चारों ओर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पुराने किस्से कहानियों में क्या धरा है। कब तक चुप रहेगा? अपने अधिकार मांगने का मजा चख। तू भूमि पर हो परंतु तेरी आवाज आकाश में गूंजे। यदि तू नहीं समझेगा तो ये दुनिया के अन्नदाता तू स्वयं मिट जाएगा और यह जालिम दुनिया तुझे भुला देगी। कोई भी तुझे याद न करेगा। ए जमींदार, यदि जिंदा रहना चाहता है और गुमनामी के गड्ढे से निकलना चाहता है तो संघर्ष के नए तरीके सीख। खामोशी को छोड़ दे, बेजमानी पर लानत भेज। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए रोना धोना, चीखना चिल्लाना, नाला व फरियाद, रोला रब्दा करना सीख। देख तो सही तेरे चिल्लाने का कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं। खामोश का तरीका देख लिया है, इसकी परीक्षा बहुत समय तक हो चुकी है। यह तरीका लाभ का नहीं है, हानि का है। लंबे समय तूने चुप रहकर देख लिया, यह चुप्पी का मार्ग ध्येय तक नहीं ले जाता। अब तक तू गलत रास्ते पर चलता रहा है। कदम लौटा, रुख पलट, शोर व बावेला, फरियाद या गोगा, दुहाई और तिहाई का मार्ग पकड़ और फिर देख क्या जल्दी तेरे बुत कहने के किंगूर नजर आने लगते हैं। और वह बुत जिसको तू बेपीर समझता है किस कदर पीरी का पात्र निकलता है। ऐ किसान, चौकस होके रह, चौकन्ना बन, होशियारी से काम ले। यह दुनिया ठगों की बस्ती है और तू बड़ी आसानी से ठगों के जाल में फंस जाता है। जिनको तू पालता है वे भी तेरे विरुद्ध हैं और तुझे खबर तक नहीं। कोई तुझे पीर बनकर लूटता है, कोई पुरोहित बनकर लूटता है, कोई तुझे शाह बनकर लूटता है, कोई तुझे ब्याज से लूटता है, कोई रिश्वत से लूटता है, कोई स्वयं ग्राहक बनकर तुझे लूटता है, कोई ग्राहक बनकर तेरी ऊन सी उतारता है, कोई आढ़त से तुझे ठगता है, कोई कमीशन से तेरी दौलत को चट कर जाता है, कोई पिनाई में हाथ फेरी करता है, कोई तुलाई में तेरी आंखों में धूल डालता है। कभी भाव में तुझसे धोखा किया जाता है, कभी हिसाब में तुझे दल दिया जाता है। तो तुझे कारूं और हातिम ताई बनाकर लूटने वाले डूम भाट मौजूद हैं। यदि तू कंगाल है तो शाहूकार जोक की तरह तुझे चिपट जाता है। जरा सोच कर देख, इतने भूतों से कैसे बचेगा। खामोशी और बेजमानी से नहीं बल्कि अभियान चलाने और आवाज उठाने से। सुकून नहीं बल्कि शक्ति से, बेबसी से नहीं बल्कि आंदोलन से। संघर्ष कर, गफलत के सपने से जाग, करवट बदल, उठ, मुंह धो, सक्रिय हो। हंगामा करने के शस्त्र लेकर कर्म युद्ध में कूद पड़ और अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। दोस्तों, ये था चौधरी छोटू राम का
लेख ललकार की जो बात उन्होंने 70-80 साल 90 साल पहले कही थी, वो बात अब किसान ने गांठ बांध ली है। अब किसान उस तरह का बेचारा किसान नहीं है। अब वो अपने हकों के लिए लड़ता है, अपनी अर्जी लगाता है, संघर्ष करता है, सत्ता को ललकारता है। यही थी चौधरी छोटू राम की सीख, जो आज के किसान ने गांठ बांध ली है। यद्यपि खेती के स्वरूप में, काम करने के तौर तरीकों में बहुत फर्क आया है, किसान का जीवन भी बदला है, उसके काम करने के तौर तरीके भी बदले हैं, लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो है उसकी आमदनी, उसका कर्जा। वो उसके सिर पर यूं का यूं सवार है और उससे छुटकारे का एक ही उपाय है, दुनिया को बदल। दुनिया में इस तरह की नीति बने कि किसान आगे बढ़े। उम्मीद है दोस्तों आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। आप इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं चौधरी छोटू राम के किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।